जान बान शान, विवेक मिश्रा, सोनाली मिश्रा, पावरफुल लीडर, एसएसडी ग्रेट लीडर, हमारे जनकपुर के एकदम परचम को ऊंचा लेके जाने वाले पावरफुल तरीके से काम करने वाले लीडर। वेलकम है आपको। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी आदमी को मैं गुड मॉर्निंग एंड संपूर्ण रिएक्शन फैमिली को जो हमें सुन रहे और नहीं सुन रहे उन सारे आदमी को मेरे दिल की गहराई से रिएक्शन की गुड मॉर्निंग वाला प्यार भरा नमस्ते। और ये जो आज हमें यहाँ पर वेलकम होस्ट किए भुवनेश्वर सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही गाछी का दो डाल है और जब तक जरा का ग्रोथ अच्छे ना हो तो डाल का ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो इन जाड़ा को यहाँ पर लाने वाले हमारे गुरु कृष्णानंदन राउत सर, जो हमें रिएक्शन सिस्टम के बारे में बताए, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड इन कंपनी के सीईओ जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो वर्ल्ड का, मैं तो बोलता हूँ कहीं पर भी वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी का प्रोफाइल और वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान। मैं तो सीधा बोलता हूँ अगर कैरियर चेंज करना है तो डीएक्शन में आ जाओ। और बहुत गर्व होता है अपने आप में जो हमें डीएक्शन मिला। और छोटा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ता था क्लास में तो हमें सर बोलता था कि तेरा नाम विवेक है लेकिन तेरे में विवेक वाली कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज बोलते थे और बहुत दोस्त लोग मेरा अच्छे अच्छे अचीवमेंट किया है, कोई राष्ट्र बैंक में मैनेजर है, कोई कहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि हमने उस टाइम ने अपने कैरियर को अगर कहीं पर सेट नहीं कर पाए, जो गवर्नमेंट जॉब की टाइम होती उस टाइम मैं गल्फ चला गया, तो मैं अभी भी खुश हूँ कि शायद अगर उस टाइम हम कहीं पर सेट हो जाते तो हमें डिरेक्शन समझ में नहीं आती। तो अपने आप में गर्वान हूँ जो हम जहाँ भी भटक रहे थे शायद भगवान ने हमें डिरेक्शन के लिए रोके हुए थे। और जब हमने डिरेक्शन का जर्नी शुरू किए तो 1.5 साल सर को हमें समझाने में 1.5 साल तक फ्लो अप किए थे, फ्लो अप एंड थ्रो फ्लो अप। रावण सर मीटिंग में आए थे तो बोले थे कि थ्रो अप एंड फ्लो थ्रो अप, इतना फ्लो अप करो कि लोग को जब तक जोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। और वही चीज हमारे गुरु कृष्णानंदन सर ने हमारे ऊपर किए। हालांकि हमारे एरिया में बहुत सारे लीडर ने कभी हमें डिरेक्शन बताने की हिम्मत भी नहीं की कि ये लड़का डिरेक्शन कर सकता है। कभी भी हम लोग को सेल्फ जजमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। सेल्फ जजमेंट कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि हर लोगों को एक कैरियर की तलाश होती है, बशर्ते एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मैं जहां तक बात करूं तो मेरे फैमिली में एक 12-22 पट्टी का फैमिली में, मैं अपने फैमिली के अंदर फर्स्ट टाइम मैं ही एक लड़का हूं जो बिजनेस कर रहा हूं, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल नहीं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग। तो हमने काफी सारे ठोकरे खाए, काफी सारे रास्ते पर हमने भटके, लेकिन मैं एक ही बात सोचा कि तुझे विवेक कुछ करना है। 2.5 साल तक हमने डिरेक्शन की और हमारा टीम कभी ग्रोथ नहीं हो रहा था। एक भी लोग मेरी टीम के पास नहीं था, मेरे सिस्टम में नहीं थे। आप लोग सोच सकते हैं जो क्या स्ट्रगल से हमने डिरेक्शन को तैयार किया होगा, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी जो हम टीम बनाए। तो अगर टीम नहीं बन रही है तो खुद को ही समझिए जो टीम क्यों नहीं बन रहा है। और हमने 2.5 साल तक मीटिंग में जाते थे और कृष्णनंदन सर को बोले कि सर हम तो हर रोज मीटिंग में आते लेकिन हमारे साथ कोई आदमी मीटिंग में नहीं आता है। तो सर ने बोला कि आपका काम है मीटिंग में आना, आप आते रहिए। अगर आप आते रहेंगे तो बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएगा। और वही चीज हुई। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या बताऊं। और हमारे संपूर्ण टीम लीडर्स यहाँ पर, हमारे उपेंद्र सर स्टार डायमंड है, उन्होंने उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारा टीम खड़ा हुआ तो
वहां से टीम खड़ी हुई, गणेश सर है, दोनों आदमी का एक ही 2 महीने की ज्वाइनिंग है। और वहां पर जब थोड़ा टीम बढ़ने की कोशिश हुई तो बहुत एक ऐसा घटना हुआ कि मैंने सोचा कि यार 2.5 साल के बाद जो टीम बनना शुरू हुआ कहीं यहीं से फिर टूट ना जाए। लेकिन थैंक्स टू उपिंदर सर, जो उन्होंने पॉजिटिव खड़ा रहा और उन्होंने डिएक्शन को समझने की कोशिश की और आगे के ओर चलते गए। सो संपूर्ण पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग डिएक्शन में है और डिएक्शन कर रहे हैं। और डिएक्शन एक जर्नी है, ना कि मंजिल है। मंजिल जो हमें मिल जाती है और जर्नी जो हमें चलते रहना है और मिलते जाएगा। इस तरह से डिएक्शन करते चलेंगे, रास्ते मिलते जाएगा। और आज का मेरा टॉपिक P1 पर मैं आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं। P1 मतलब कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का फाउंडर, कंपनी के साथ कैसे कैसे लोग हैं, कंपनी कहाँ कहाँ पर स्टेबिलिटी हुई। सो हमें खुशी लग रहा होगा जो आप लोग आज मीटिंग में हैं और कुछ चीज तो जरूर नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट करना इसलिए जरूरत होता है, जब हम नोट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। जब हम टू डू वर्क बनाते हैं रात को तो हमें माइंड के अंदर जाता है। ऐसे हर चीज नोट तो जरूर करना चाहिए। नोट करने से हमारे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है और हमें जितना बार रिपीट करते हैं उतना हमें याद होते चला जाता है। ऐसा हमने देखा हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर चीज पता है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम बोलने के लिए जाते हैं स्टेज पर या फील्ड में तो वो चीज हमें नहीं होता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है जो कुछ चीजें लिखना और पढ़ना और उसे रिपीट करना, क्योंकि परवीन सर बोलते हैं अगर नोट कमाना है तो नोट बनाना पड़ेगा और नोट बनाने की आदत जरूर होनी चाहिए। सो आज के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे संपूर्ण इस पार्टिसिपेंट को मैं वेलकम करना चाहता हूं। और डिएक्शन से हमें हेल्थ ही नहीं मिला, वेल्थ ही नहीं मिला, हमें क्या क्या मिला वो चीज हम भी नहीं बता सकते हैं। एक रोज गए थे, किनके पास गए थे, लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजर के पास गए थे और उन्होंने बोला क्या आप सर डिएक्शन से खुश है। मैं बोला बिल्कुल खुश हूँ, मैं जितना डिएक्शन से खुश हूँ उतना मैं कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर खुश रह ही नहीं सकता हूँ। तो ये कैसे। मैं बोला अगर मैं 5 साल डिएक्शन, तो आप कितना अर्निंग करते हैं। मैं बोला जितना आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मर्द का कमाई और महिला की उम्र कभी किसी को पूछना नहीं चाहिए। तो फिर बोला कि मैं बोला सर मैं कितना अर्निंग करता हूँ मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं डिएक्शन में हूँ तो समझ जाइए कि अगर हम 10 लाख रुपया खर्च करके अगर सुधार केंद्र के अंदर बैठते, जो चीज हमें नहीं मिलता वो चीज हमें डिएक्शन से मिला। और आज मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग, एक टीम क्रिएट हुआ है और बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छी रास्ते, एक वेल्थ के रास्ते पर चल रहा है। सो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, अगर आप वहाँ पर सेटिस्फाई है तो काफी सुंदर है। मैं बोला सर आपका भी, आप जिंदगी के साथ और जिंदगी की बात वाली बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी से पहले ही अगर आपके फैमिली की अगर 1 करोड़ रुपया सेव हो जाए डिएक्शन प्रोडक्ट यूज करने से तो कैसा रहेगा। तो बोला कि सर अभी क्लोजिंग का महीना है, मैं अखाड़ के बाद जरूर आपको बुलाऊंगा। तो क्या है, बी ए गुड लिसनर। आप अच्छा सुनने के लिए पहले कोशिश कीजिए कहीं पर भी। हमने आदत ही बदल दी है, हम कहीं पर जाते हैं तो मैं ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ, बस ऐसे 2-3 पॉइंट पहले तो सुनता हूँ और बस ऐसे 2-3 पॉइंट ही कुछ बातें बोलता हूँ जो लोगों को याद करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जो लोग को दिल में कहीं ना कहीं आपका कोई पॉइंट बैठे। इस तरह से पहले मैं भी बहुत ज्यादा बोलता था, कहीं पर जाते थे तो लोगों के साथ इतना बात करते थे कि शायद हमारे बात से इरिटेट हो जाता था। लेकिन आज मैं इतना सुनता हूँ कि बोलने वाला कभी थकता नहीं और मैं सुनने में कभी थकता नहीं। लास्ट में 1-2 पॉइंट छेड़ देता हूँ और वहां से चला आता हूँ। सो सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगा अगर एक अच्छा सक्सेस चाहिए तो। और फील्ड में ऐसे एक ब्रांड बनना पड़ेगा। कभी कभी हमें बहुत खुशी होता है कि मैं कहीं पर गाड़ी लगा करके खड़ा रहता हूँ तो कोई लोग बोलता आता है वेस्टीज वाले सर
कोई लोग पीछे से बाइक लेकर के जाते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। तो ऐसे एक क्या होता है, एक ब्रांड बनना चाहिए, आपको पहचान होना चाहिए आपकी कामों से। सो गुड मॉर्निंग। और चलते हैं अब डिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट और वन ड्रैगन, और इससे पहले भी हम कुछ डिएक्शन के फाउंडर दातु डॉक्टर लिव सियोजिन के कुछ जर्नी पर। तो हमने जब डिएक्शन विथ जर्नी बुक को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है और जी करता है एक दो बार और पढ़ने का, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें उससे मिलता है। अगर एक ही बुक को अगर आप जितना बार पढ़ेंगे आपको हर बार उससे कुछ नया मिलता है। तो डिएक्शन विथ जर्नी से हमें एक बहुत बड़ा चीज़ मिला कि एक ज़िंदगी जीने का क्या रास्ता होता है, क्योंकि जैसे फैमिली से आज हर लोग बिलोंग करते हैं वैसे ही हमारे कंपनी के चीफ एजुकेटिव सीईओ दातु डॉक्टर लिम सियोजिन थे। अब बोलता हूं कि हर लोगों का दिमाग कुछ यूनिक होता है। जैसे हम लोग इस सिस्टम में किसी आदमी को लेकर के आते हैं तो एक बार में नहीं समझ पाता है, हम भी नहीं समझ पाए थे, शायद हमें 5 साल तक प्रिपेयर होने में लग गया, माइंडसेट को सेटअप करने में लग गया। तो ऐसे हम लोग के साथ सिस्टम में कभी कभार लोग आता है तो उन्हें भी इसी तरह से होता है, तो उनको तैयार करना होता है। और हर लोग का मैं बोलता हूँ ये गैनोडर्मा जब भी दिखाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार एक चटका है, मशरूम है। तो वहां पर क्या बोलते हैं कि सर क्यों न्यूटन ने ही ग्रेविटी का आविष्कार किया, उन्होंने ग्रेविटी पर क्यों रिसर्च किया? और भी कोई कर सकता था ना, अगर गाछ से सेब गिरा तो और भी लोग ग्रेविटी का भी रिसर्च कर सकता था, तो न्यूटन ने ही क्यों किया? ऐसे ही हमारे कंपनी के फाउंडर जिन्होंने कहीं पर जमीन नापने के लिए गए थे और उन्होंने उनको किसी ने गैनोडर्मा के बारे में दिखाए और 1983 से 93 तक रिसर्च किए, और वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जो इनके पिताजी एक ठेकेदार थे और हर ठेकेदार का सपना होता है अपने लड़कों को इंजीनियर बनाना, और उसके बीच में भी उनके बहुत सारे सपने थे जो टूटा है। तो जब कभी भी हम कोई सपने लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का योगदान तो होता है। हालांकि अभी नया विवेक बिंद्रा सर बताते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजी तो ठीक है, लेकिन हर सक्सेस पर्सन एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, लेकिन आगे जाकर के जो उनकी जिंदगी की कहानियां होती है वो बदल जाता है। इसका कारण होता है जो एक डिसीजन इंसान को कहीं भी चेंज कर सकता है। और मैं एक भाग्यशाली इंसान हूं कि आज हम नहीं, हमारे फैमिली के हमारे वाइफ भी इस बिजनेस में काफ़ी मददगार है, जो लगभग 50% का साझेदार है। 50% ना 100% बोले तो भी कम है, जो उनके सहयोग से आज हमें कुछ और इजी हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है। तो डॉक्टर लिम ने भी ऐसे किए थे जो 1983 से 93 तक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद चलिए जर्नी पर बात नहीं करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है हम लोगों के पास। तो 1983 से 93 तक रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने जॉब रिजाइन की। शायद हमने भी ऐसे ही किए। जब हम जॉब रिजाइन करने के लिए प्रिपेयर हुए तो हम परवीन सर को फ़ोन किए और बोले कि सर जॉब रिजाइन करना चाहता। तो उन्होंने क्या बोले कि, और नेटवर्क मार्केटिंग किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब तक आपका सैलरी जॉब से 3 गुना बोनस 4-5 महीना तक ना आए तब तक जॉब नहीं छोड़िए। आप लोग भी किताब पढ़िए, मैं तो पढ़ता हूँ कभी कभार समय मिलने पर, लेकिन सोचता हूँ जो हर रोज पढ़े। तो उस बुक के अंदर भी ये चीज लिखा है। लेकिन मैंने जब थोड़ा सा, मतलब आप सोच सकते हैं थोड़ा सा बोनस था, उसी टाइम मैंने जॉब को रिजाइन किया और डिएक्शन का शुरुआत किया, और आज 3 गुना से ज्यादा है। तो डॉक्टर लिम ने भी ऐसे ही जॉब को रिजाइन करके डिएक्शन का एक जहाज बनाया, और 1983 से 93 तक रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक कितना लगनशील थे, जो 12 बजे रात को हमारे आरजीजीएल को बेचे थे। क्या हम लोग बेचते हैं ऐसे? तो खुद से ही सवाल करना है, किसी और से सवाल करना ही नहीं है। इस तरह से 1983 से 93 में गैनोडर्मा का रिसर्च किया, और 93 में मलेशिया के केदाह पर कंपनी का स्टेबिलिटी हुआ। और वो भी आज बात करते तो वन वर्ल्ड वन मार्केट वन ड्रैगन,
ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के पास सिस्टम ही नहीं है जो वन वर्ल्ड वन मार्केट। उन्होंने जब अपने 10 दोस्त से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने आईआईटी इंजीनियर थे और उन्होंने जब अपने पार्टनर से बात की कि मैं इसको वन वर्ल्ड वन मार्केट बनाना चाहता हूं, तो लोगों ने बोला कि तुम डॉक्टर लिम पागल तो नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? तेरे समाज में, तेरे परिवार में या तेरे शहर में कोई आदमी है तेरे साथ? तो उन्होंने बताया है और वहां से उन्होंने खुद ही वन वर्ल्ड वन मार्केट, मतलब हम नेपाल में हैं और कोई आदमी थाईलैंड में या गल्फ के अंदर एक पेस्ट और कॉफी यूज करे तो ये इंसेंटिव हमें नेपाल में आए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर देश का करेंसी अलग अलग होता है और उन्होंने खुद इन सॉफ्टवेयर का निर्माण किए, जिसकी वजह से वन वर्ल्ड वन मार्केट के प्लान के तहत हमारे डीएक्सएन चल रहा है। ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के पास सिस्टम नहीं है। और वन ड्रैगन मतलब कि गैनोडर्मा का मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज कंपनी खुद करती है। तो ऐसा बहुत सारे कंपनी या कोई भी कंपनी बोल सकते हैं जो नहीं है जिनके पास वन वर्ल्ड वन ड्रैगन कंपनी हो, जो पैकिंग से लेके फार्मिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज करता है। उसके बाद गैनोडर्मा इतना पावरफुल हर्ब है जो हमारे कोशिकाएं पर काम करता है और इनको ऐसा पर्यावरण में खेती किया जाता है जो कि ये बाहर का ना तो कोई पोल्यूशन लेता है और ना ही अपना पोल्यूशन बाहर में देता है। मतलब कि 14001 द्वारा इनको सर्टिफिकेट मिला गया है मलेशिया से, जो डीएक्सएन ही एक ऐसा कंपनी है जो ना ही बाहर का पोल्यूशन लेता है और ना ही अपने पोल्यूशन पर्यावरण में देता है। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या है डीएक्सएन। ऐसा कोई बहुत सारा कोई भी इंडस्ट्री ही नहीं है। हमारी सेहत के लिए कितना ख्याल रखती है डीएक्सएन। तो इस तरह से जैसे कि ग्रीन टी है हमारा, बहुत सारी कंपनी का ग्रीन टी होता है जिसमें एस्टीज से नथी किया जाता है, लेकिन हमारे ग्रीन टी में एस्टीज नहीं है। तो बहुत सारे बात है जो हम लोग मार्केट में बता कर अपना प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो डीएक्सएन इतना हमारी सेहत के लिए ख्याल रखती है। और उसके बाद वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन ड्रैगन, वन कंसेप्ट। एक घर में अगर 2 गार्जियन हो जाता है तो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे कंपनी का फाउंडर का कंसेप्ट से आज पूरा सिस्टम, प्लान और प्रोडक्ट चल रहा है सिंगल डॉक्टर लिम के कंसेप्ट से। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना स्ट्रगलशील और लगनशील होंगे जो इतना चीज रिसर्च, सॉफ्टवेयर बनाना, इतना सिस्टम बनाना, इस तरह से डीएक्सएन को आगे लेकर गए। और उनके भी जिंदगी में कितना सारा कठिनाई आया होगा और कितना वर्क किए होंगे जो इतना आगे तक लेकर के गए। साथ में वन फैमिली, आज डीएक्सएन एक ग्लोबल फैमिली है और हम लोग का एक पहचान होता है। कहीं पर भी गुड मॉर्निंग डीएक्सएन बोलते हैं या गैनोजी पेस्ट के बारे में चर्चा करें तो हम लोग को एक पहचान बताना ही नहीं पड़ता है। मैं एक दिन मीटिंग में आ रहा था तो टेम्पो में एक महिलाएं बोल रही थी कि वो पेस्ट होगा वहां पर दराज के अंदर, उसको खा लीजिए, पेट दर्द हो रहा है। तो मैं पक्का समझ गया कि ये आदमी डीएक्सएन वाला ही है। मतलब हमारे डीएक्सएन का हर चीज यूनिक है जो खाने से तो आदमी के दिल में छप ही जाता है, बोलने से भी लोग को पहचान हो जाता है। ऐसा यूनिक हमारा कंपनी। तो इन यूनिक सिस्टम, यूनिक कंपनी और यूनिक प्रोडक्ट के साथ लगे हैं तो समझना है कि हर लोगों को जरूरत है डीएक्सएन। जितना कि हवा, पानी और खाना जरूरत है उतना ही डीएक्सएन का प्रोडक्ट हर लोगों को जरूरत है। जो खाएंगे काफी बलवान होगा, जो बताएंगे वो बुद्धिमान होगा और जो बताते रह जाएंगे वो आने वाले दिन में धनवान होगा। सो डीएक्सएन जो भी लोग समझ चुके हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, बी कंटिन्यू। यहाँ पर आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने क्वालिफाइड होने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने सपने पूरे के लिए होने के लिए काम करते हैं। हम लोग खुद अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग अपने घर, परिवार और बच्चों सभी का जिंदगी हमारे हाथ के अंदर है और उन सारे जिंदगी को एक अच्छा रूह देने के लिए हम लोग डीएक्सएन करते हैं। सो
कंटिन्यू हम लोग को डीएक्शन सिस्टम पर फोकस करना चाहिए और कंटिन्यू हम लोग को डीएक्शन करना चाहिए, रुकना। मुकेश सर का मीटिंग में इस बार भी रिकॉग्नाइजेशन नाइट में गए थे, तो क्या बोल रहे थे, थकना मना है। क्या थकना मना है? तो डीएक्शन वही है, थकना मना है। हर रोज काम कीजिए, काम ऑटोमेटिक होगा। और 1995 में इन्होंने डीएक्शन का हेड क्वार्टर मलेशिया में स्टेबल किए और उसके बाद 2002 में रिसीव्ड इन मिलीनियर अवार्ड। मिलीनियर अवार्ड जब इन्होंने रिसीव किए 2002 में, और वहां से और 1998 में स्टार्ट किए ऑपरेशन, थाईलैंड में अपने ऑफिस की एस्टेबिलिटी किए। हम लोग कितना कठिन मानते हैं डीएक्शन, और उनके लिए अपने देश से दूसरे देश तक ले जाना कितना कठिन रहा होगा। सो कठिन है ही नहीं, बस हम लोग को पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, सीखने की भूख होना चाहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। टेबल वर्क होना चाहिए। हम लोग जब कभी भी फील्ड में जाते हैं, हम लोग अपने बच्चे पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं खुद पर? तो खुद पर इन्वेस्ट करना और खुद को ही लिए ही सीखना सबसे जरूरत की बात है। और 2002 में उन्होंने ISO 900 द्वारा सर्टिफिकेट मिला। मैं बोलता हूं कि हर लोग, मैं बोलता हूं आप गूगल से पढ़ लीजिए, मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं लोगों को बोलता हूं हर लोग गूगल से पढ़ लीजिए। आप पढ़े लिखे हुए हैं तो डीएक्शन में दो ही तरह का लोग आता है, या कि जो गवार है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, या जो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। दो ही तरह का लोग डीएक्शन में आता है। ये बीच वाले लोग क्यों नहीं आ सकते? मैं बीच वाले लोगों के साथ जाता तो यही बात बोलता हूँ, क्योंकि जिसको गवार है वो करते करते समझ लेता है, और जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो समझ जाता है। लेकिन बीच वाले के पास इतना ही नॉलेज होता है कि वो अपनी नॉलेज के अंदर ही दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करता है, और वहां से क्या होता है, ढक्कन खुल जाता है बीच वाले को। और उनके भी शायद हमें भी समझना चाहिए, उनको फोकस वहां पर हो जाता है। तो अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप गूगल कर सकते हैं डीएक्शन के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में, किंग ऑफ द हर्ब के बारे में, डॉक्टर लिम के बारे में। आप देखिए क्या है। एक लोग मैंने अपने दोस्त के गया, वो घर गया और उनको डीएक्शन में बताया, तो उन्होंने क्या बोलता है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चौथे कैंसर स्टेज से जूझ रहा है। अगर डीएक्शन इतना ही अच्छा होता तो उन्हें कैंसर नहीं होता, लोग बताते। तो मैं बोला काफी उस गांव के अच्छा खासा दोस्त है, मेरे साथ जॉब कर रहा था, अभी घर भी काफी अच्छा बनाया उन्होंने। घर की खुशी में हमें बता रहे थे, हमने ऐसा घर बनाया, हमने ये किया। मैं उनको बोला कि एक बात बताओ मेरे दोस्त, आपका भी घर इतना बड़ा है, आपको हम जैसे लोग बता रहे हैं, आपके साथ हमने जॉब किए थे, जॉब रिजाइन किए, और आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके साथ भी कल 4 स्टेज का कैंसर आ सकता है। तो ऐसे ही वो राष्ट्रपति के पास में भी 4 स्टेज का कैंसर है। सो अभी भी अलर्ट हो जाओ कि डीएक्शन खाओ। इस तरह से हमने जहां पर जितना समझ आया हमने लोगों को बताते रहते हैं। तो इसीलिए क्या क्या कहते हैं, हर दोस्त से बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त से बात करना फितरत है हमारी। हर दोस्त खुश रहे, हसरत है हमारी। कोई हमारे डीएक्शन एमएलएल सिस्टम में आए या ना आए, हर किसी को डीएक्शन एमएलएल सिस्टम बताना आदत है हमारी। तो कंटिन्यू बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। और डॉक्टर लिम के जब मैं मेडिटेशन प्रोग्राम में लुम्नी में गया था तो उन्होंने प्रॉमिस करवाए थे कि आप हर रोज मेडिटेशन करिए और हर रोज फील्ड में जाकर के बताइए, आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। आप फेलुअर होकर के भी आप पासवर हो सकते हैं। बस 3 मिनट का प्रॉमिस अगर लोग फॉलो करें, शायद मैं भी पूरा उसको कंटिन्यूटी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कंटिन्यूटी उसे पूरा करना जरूरत है।
तो आप हर रोज मेडिटेशन कीजिए और हर रोज फील्ड में जाकर के बताइए, आप फेलुअर होकर के भी सक्सेस हो जाएंगे। तो सक्सेस का बस यही फार्मूला उन्होंने बताए थे और मैं उस फार्मूला को फ्लो कर रहा हूँ, फ्लो करूंगा और करते रहूंगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, जब तक जिंदगी है तब तक इसे करते जाना है। और 2009 में डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड इन दुबई, इन्होंने 2009 में दुबई से 2009 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड पाया, जो आज डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। आप फ्यूचर देखिए तो आने वाले दिन में डिजीज अभी इतना गति से बढ़ रहा है, जो आने वाले दिन में और गति से चलेगा। तो किसको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं चाहिए? कौन बीमारी मुक्त नहीं रहना चाहता है? हर कोई रहना चाहता है। और जनसंख्या, आबादी इतनी गति से बढ़ रही है, जो आने वाले दिन में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने गति से बढ़ रहा है, जो हर लोग, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि यार आने वाले 20 साल के बाद शायद डायरेक्ट सेलिंग का क्लास मैं नेपाल इंडिया में दूं, देने वाले इंसान रहूंगा और लोग उस क्लास के अंदर बैठेंगे और हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्हें बताएंगे। तो देखिए अभी हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिला है कि आने वाले फ्यूचर के मास्टर आप बिना पढ़े लिखे बन सकते हैं। तो इसके लिए अभी से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। और इस तरह से डिएक्शन चलता गया, एक रास्ता बनता गया। और 2001 में परमानेंट इन 2025 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज, 2001 में जाकर के डिएक्शन 25 राष्ट्र में जा चुका था। जो सबसे पहले 2000 साल में जब डिएक्शन 10 कंट्री में ही थी, तो इन्हें इंडिया में लेकर के आए प्रोफेसर के.एन. बासुपालिया एंड रत्ना बासुपाल। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो जब हम लोग रास्ता चलते हैं तो हमें हर तरह का लोग मिलता है और वहां से हमारी रास्ते को आगे ले जाने में मदद मिल जाती है। जब उन्होंने 2000 साल में डिएक्शन को इंडिया में लेकर के आए और उनके भी कुछ परेशानी उनको भी ठीक किए, डिएक्शन पर स्टडी किए, डिएक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में देखे। और जब उन्होंने 2000 में डिएक्शन को इंडिया में लेकर के आए, उस टाइम 10 साल में डिएक्शन चल रहा था और आज ग्लोबल उन्होंने डिएक्शन बताया। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ जब ऐसे पढ़े लिखे इंसान नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बताने के लिए आए थे, तो उनको अगर नेपाल से भगा दिया गया था, तो अगर हम लोग कहीं पर डिएक्शन बताने के लिए जाते, अगर हमें भगा दिया जाता है तो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि कुछ भी नए चीजों का जब आविष्कार होता है तो किसी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी पहले से बदनाम इंडस्ट्री है, लोगों को साथ इतना फ्रॉड हुआ है। जब मैं 2063 में 9 क्लास में पढ़ रहा था, तो मैंने ड्यू सर्व्ड ओवरसीज में 11,700 रुपये से ज्वाइन किए थे। और उसी टाइम से मेरे माइंड के अंदर जितने भी ऐसे शॉर्ट पैंट और जूता और बैग लगा करके फील्ड में जो भी कोई बेचने जाता है, जैसे कि बीमा अभिकर्ता बेचने जाता है, बैंक वाले सब बेचने जाते हैं, उसके बाद राजश्री नेपाल में चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग जो बेचने के लिए जाते हैं, मैं उन सारे लोगों से हेट करता था। ऐसे जूता, शॉर्ट पैंट, कोट और बैग डालकर बाजार में चलने वाले लोगों से मैं हेट करता था, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर चल चुका था कि ये सब एक ठग है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। मेरे दिमाग के अंदर इतना बातें चल रहा था और मैं कभी समझने की ऐसे कामों को हरकत नहीं करता था। लेकिन बाय गॉड, भगवान ने हमें एक गिफ्ट के ओर पर डिएक्शन के बारे में शायद हमें समझाया। जब हम डिएक्शन का बैग लेकर के बाजार में गए तो किसी ने बोला कि यार ये प्रोडक्ट खाने से आदमी मर गया है। फिर मैं कृष्णनंदन सर को फोन किए, ऐसा ऐसा बोल रहा था। एक रोज तो हमने शुरुआती समय में चाय बना करके पी रहे थे और सर को बोल रहे थे कि सर अगर पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे रास्ता है, अगर चूतिया बना करके खाना कमाने वाले लोगों को मुर्गा बना करके कमाने वाला रास्ता है तो हमें डिएक्शन नहीं करना है, बहुत सारे रास्ता है। लेकिन जो डिएक्शन सर जब हमारे घर पर होम मीटिंग कराने आए थे तो सर ने हम बीमारी की वजह से डिएक्शन में आए नहीं हैं, हम आए हैं
बिजनेस की वजह से और बिजनेस के पर्पज से भी नहीं आया है। सर ने हमें बताया कि आप अगर P1, P2 और P3 रिएक्शन का समझ जाते हैं तो आप 1 करोड़पति इंसान बन सकते हैं। 3 मिनट सर से हमें बात हुई थी जब हम पसीना से भीगे हुए थे, 1:30 बजे के टाइम ऐसे ही धूप में रीडिंग करके मैं घर के ओर निकलने वाला था, उसी टाइम सर ने हमें मिला था और 3 से 5 मिनट हमें बात हुई और हमें बताए कि अगर आप जॉब करते हैं तो क्या मिल सकता है और आप डीएक्शन करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है सर, आप शाम को मेरे घर पर आ जाइए। शाम को सर घर पर आए, थोड़ा बहुत प्लान बताए, ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए दिए थे और वो मैं कॉफ़ी का कभी टेस्ट भी नहीं समझ पाया। लोग बोलते तीखा है। बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मैं प्लान शेयर करता हूँ तो शुरुआती समय में, अब तो मैं स्टील कप में किसी को कॉफ़ी नहीं पिलाता हूँ, ग्लास के कप में पिलाता हूँ, लेकिन पहले स्टील कप में जब हमने अपने दोस्त लोगों को कॉफ़ी दिया था तो और मैडम नहीं होती थी उस टाइम पर, क्या करते थे दोस्त लोग, 1-2 घूंट पी करके वो गिलास को वहीं पर छोड़ देता और उसके अंदर कॉफ़ी भी छोड़ देता था। और जब कल होकर के मैं गिलास धोने जाता था तो देखता था उसके अंदर कॉफ़ी पड़ा है। लेकिन सर ने हमें उस उमंग के साथ डिएक्शन सिस्टम में लाया कि मैं कॉफ़ी तो पिया, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है हमने समझ नहीं पाया। और मैडम से बोली कि मैडम ठीक है, अभी हमें 20,000 रुपया दे दो, मैं एक काम करना चाहता हूँ, बस 20,000। तो उन्होंने बोला ठीक है और मैंने 20,000 से ज्वाइनिंग ली और हमने एक पेस्ट गिफ्ट में मिला और उस पेस्ट को जब हमने यूज किया तो हमें सबसे पहले खुशी हुआ कि यार पहले कुछ करता नहीं था, अभी जो हमने काम शुरू किया है तो कम से कम एक पेस्ट तो फ्री में मिला और ऐसे काम हम कर रहे हैं। और जब वो पेस्ट, हमारे दांत में 2 महीने से समस्या थे, गुटखा बहुत ज्यादा खाते थे लेकिन दांत को चेकअप नहीं कराते थे, तो जब हमने उस पेस्ट को 15-20 दिन तक यूज किया हमारे दांत का समस्या बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कोलगेट का पेस्ट हमारे घर में था, उसको मैं फेंक ही दिया और मेरे मैडम हमसे बहुत झगड़ा की, चिल्लाई भी कि भाड़ा पड़ा पेस्ट आपने फेंक दिए। मैं बोला छोड़ो यार, ये काफी अच्छा है। फिर हमने चाय कॉफी यूज किए, हमारे शरीर में परेशानी आते गए और हम स्पॉन्सर से बात करते गए, मीटिंग भी सुनते गए और हम उस बात को अमल करते गए, समझते गए और आगे की ओर निकलते गए। अभी टाइम 7 बजे और इस तरह से 2002 में मिलीनियर अवार्ड और 2005 में विनर ऑफ द 3rd एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल अवार्ड उन्होंने पाए और विनर ऑफ द 3rd एशिया, पूरा एशिया महाद्वीप से ही पैसिफिक अवार्ड उन्होंने पाए। और इस तरह से हेड क्वार्टर उन्होंने आयुर्वेदिक का भी अवार्ड लिए। और ऐसा एक सिस्टम कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर हमें एक ही रास्ता पर हर चीज मिल जाए, एक ही रास्ता पर स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशियाँ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम जहाँ पर मिल जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए डिएक्शन को तो हम लोगों को दिलो और जान से करना चाहिए। हर वक्त सोते डिएक्शन, उठते डिएक्शन, खाते डिएक्शन, पीते डिएक्शन, हर वक्त डिएक्शन ही डिएक्शन होना चाहिए। और डिएक्शन हर लोगों के लिए जरूरत की चीज है, जैसे कि GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग का भी इन्हें अवार्ड मिला है, TGA, ISO हलाल, मतलब मुस्लिम वर्गों के लिए भी हलाल सेटिस्फाई है, गल्फ जैसे देश में चल रहा है। और जब हम लोग हलाल के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारे इस्लामिक लोग थोड़ा उस बात से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से डिएक्शन दुनिया का 15वां लास्ट लार्जेस्ट कंपनी। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग नेगेटिव है तो वहां पर हम लोग बता सकते हैं कि वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आप जाकर के चेक कीजिए और डिएक्शन आज भी ग्लोबल है, जो 2018 के रिकॉर्ड अनुसार 15वां नंबर पर डिएक्शन चल रहा है। अभी तक इतने दिन का टर्नओवर का शायद कंपनी होल्ड करके रखा है, हो सके 1 नंबर में ही आ जाए। और उसके बाद भी गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, एलोवेरा
और माइको भेजे, ऐसे 6 बेसिक प्रोडक्ट्स। पहले क्या था, डीएक्सन एक डीएक्सन कंपनी के नाम से जाना जाता, सॉरी गैनोडर्मा के नाम से जाना जाता था, और गैनोडर्मा से क्या हुआ, डीएक्सन के नाम से जाना गया। पहले गैनोडर्मा कंपनी थी, गैनोडर्मा बेचते थे, आरजीजीएल बेचते थे, उसके बाद डीएक्सन का नाम के से जाना गया, और उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से जाना गया। और आज से लगभग 1.5 साल पहले डीएक्सन को वर्सिफाई करके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ओर डीएक्सन लाया गया है। तो अभी भी हमारे कंपनी के लगभग 70-90% प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का है, जो बेसिक 6 हर्ब के बारे में मैं बात करता हूं। तो गैनोडर्मा किंग ऑफ द हर्ब, स्पाइरुलिना क्वीन ऑफ द हर्ब, जड़ी बूटी की रानी, एलोवेरा, माइकोवेजी, कॉर्डिसेप्स, और मोरेंजी जूस, मिरिंडो सिट्रोफोलिया, ये 6 प्रोडक्ट्स जो बेसिक है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का अभी भी कंपनी खुद को ही व्यवस्थित करके रखा है, और हर पल एक हमारे सेहत के लिए ख्याल रखती है। वाह, मोरंजी जूस पीते ही रह जाइए। डीएक्सन प्रोडक्ट अगर कोई समझ गया है तो कभी खाने से जी ही नहीं भरता है, इतना बेनिफिट्स है। और मैंने बहुत सारे जगह पर डीएक्सन को प्रोडक्ट को मैं आजमाया हूं, मैं हॉस्पिटल के अंदर डीएक्सन प्रोडक्ट्स को आजमाया हूं। तो इसलिए यहां से आवाज निकलना चाहिए, अगर कोई बात करते तो हमारे दिल की अंदर से आवाजें निकलनी चाहिए, या कि माइंड से नहीं। मैं एक रात के अंदर हॉस्पिटल के अंदर 5 बोतल मोरंजी जूस, 90 का जीएल, 2 रोसले और गिलोय मैली खिलाया हूं लोगों को, और वहां पर हमने इसका प्रोडक्ट देखा हूं। जो एक पैरालिसिस का पेशेंट कैसे प्रोडक्ट्स खाने के बाद जिनको पेशाब रुक गया था, जिनको टॉयलेट रुक गई थी, और उनको जब हमने प्रोडक्ट्स खिलाए तो उन्होंने सुबह होते होते 11 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह होते होते उन्होंने पेशाब की, टॉयलेट की, और अपने हाथों से गिलास पकड़ के पीने लगे, उन हॉस्पिटल के अंदर घूमने लगे, बोलने लगे, उनका बोली भी बंद हो चुका था, थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। तो मैंने इस जगह पर भी डीएक्सन प्रोडक्ट्स को आजमाया हूँ, और बहुत सारे प्री स्टेज का माउथ कैंसर हो, बाजपन हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को यूज कराया हूँ। तो इसलिए डीएक्सन पर तो भरोसा यहाँ से होता है, जब हम लोग किसी को बताते हैं तो वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है लोगों को, जो हम बता रहे हैं, लोग सुनते हैं हमारे बात को। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जब हम उसे खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है, वो तीता है, मीठा है, क्या है, शरीर में क्या काम करता है, वो हमें पता चल जाता है। तीसरा क्या होता है, थ्योरी होता है, जो हम 150-200 लोगों को खिलाते हैं और 200 तरह का रिजल्ट आता है, तो वो क्या होता है, थ्योरी होता है, और तब जाकर के हम एक नॉलेज पाते हैं, और तब जाकर के वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ऐसे प्राउड होना चाहिए। अभी देखिए हमारी कंपनी के साथ डॉक्टर यश रंजन, जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास 2 पूर्व प्रधानमंत्री, इंडिया के 2 पूर्व प्रधानमंत्री के पर्सनल फिजिशियन, आज वो क्यों डीएक्सन खा रहे हैं, क्यों डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं? क्या उनको पैसा की कमी थी? उनको तो 1-2 सर्जरी करने से तो कितना भी रुपया मिल सकता था, 5-10 लाख रुपया तो कोई खुशी से भी दे सकते थे। क्या पैसा की कमी थी? नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, और उन्होंने डीएक्सन सिस्टम को देखा। और बहुत सारे लोग, हमने डॉक्टर सवेरा सर का एक वीडियो सुना, तो मैंने उनका वीडियो में सुना कि जो भी लोग हमारे पास आते हैं मुंह लटका करके ही आते हैं, तो क्यों ना मैं डीएक्सन करूं जो मैं लोगों को खुश करते जाऊं। और उन्होंने डीएक्सन को समझे, और आज डीएक्सन में जितने भी लोग हैं वो खुश रहते हैं। बाकी आप डॉक्टर के पास जाइए तो हमेशा लोग खुशी दिल से डॉक्टर के पास नहीं जाता है, या उनके फैमिली खुश नहीं होते। लेकिन यहाँ पर डीएक्सन में जो भी लोग होते हैं
खुश होते हैं डॉक्टर इप्पन कोशी, जो ना इप्पन कोशी जो साउथ केरला के हैं और युगांडा में प्लास्टिक सर्जन के प्रमुख है, और उन्होंने एक किताब लिखे है औषधि, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, जो किताब RGGL और स्पाइरुलिना पर लिखे हैं। मतलब हम लोग पारंपरिक जितने भी दवाई खाते हैं उन सभी दवाइयों से हमारे डीएक्सन का प्रोडक्ट अलग है, यूनिक है और उससे भी बहुत आगे हैं। सो हर लोग सर लग रहा है जैसे कि टाइम के भी हम लोग एंड में हैं, टाइम के भी एंड में है। सो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूं, और जितने भी पार्टिसिपेंट थे अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए सभी लोगों को मैं क्षमा प्रार्थी, और जिनको भी कुछ चीज अच्छा लगा हो तो उनको अपने अंदर लागू कीजिएगा। सो थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन सर। थैंक यू सो मच सर, एकदम टाइम पे क्लोज किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से एक बार और शायर बोले सर, वो प्रोडक्ट खाने की आदत है हमारी, तो उसके बाद क्लोज कीजिए सर प्लीज। एक बार और शायर बोले सर। कौन सा? थैंक यू, जरूर जरूर। हर दोस्त से बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त से बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे हसरत है हमारी, हर दोस्त को डीएक्सन MLL सिस्टम बताना आदत है हमारी। कोई हमारे डीएक्सन MLL सिस्टम में आए या ना आए, हर लोग को डीएक्सन बताना आदत है हमारी। 1 सेकेंड और मैं बताना चाहता हूँ सर, बीच में एक पॉइंट। हर दोस्त से बात करना आदत है हमारी, हर दोस्त से बात करना आदत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे हसरत है हमारी। कोई हमारे डीएक्सन MLL सिस्टम में आए या ना आए, हर दोस्त को सिस्टम बताना आदत है हमारी। जोरदार ताली से स्वागत करें। उपेंद्र जी हमारे मितवा, माइक को बंद करें सर, माइक को बंद करें, जब बोला जाएगा तब चालू करें सर। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रैंड लीडर विवेक मिश्रा जी के लिए। वाह क्या बात है, एक से एक शायरी, एक से एक घटना, ये सबके साथ होता है। जो जितना कहानी बोले हैं एकदम सच्चाई बोले हैं, किसी तरह से इसमें मिलावट था ही नहीं। मैं भी एक दोस्त को बताया तो उन्होंने भी यही शब्द बताए थे कि सर अगर रिएक्शन इतना अच्छा है तो हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं हो जाता है। तो हॉस्पिटल जगह पे हॉस्पिटल होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना जरूरी है। तो बहुत जबरदस्त सर, बहुत नमन वंदन है सर इतना जबरदस्त मीटिंग देने के लिए। अब चलते हैं हम फीडबैक के ऊपर। हमारे बीच में सबसे ज्यादा भुवनेश्वर शाह जी आज रिकॉर्ड बनाए हैं, एकदम वीडियो चालू करके हंसते मुस्कुराते हुए, और जोश चढ़ाए हैं हमारे स्पीकर को। तो आए सर, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग डी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे उपेंद्र साहु सर जो बोलने का मौका दिए 2 शब्द। तो कहना है क्या, मतलब हमारे सर जो है सचमुच में मुक्तौड़ी और धौलसा जिला का एक ठूम मसीहा है, जो आज के समय में खुला आम के रूप से डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं और दिन रात लगे रहते हैं। मतलब 11 बजे रात से लेकर के सवेरे 7 बजे से लेकर के जब निकलते फील्ड में तो तहलका मचा देते हैं। तो इनको ज्ञान भी बहुत बड़ा है और समझने के प्रयास भी कर रहे हैं। डीएक्सन को बहुत बड़े प्रयास किए, 1 वर्ष को अंदर में इतना डीएक्सन को उठाने में इनका योगदान है जो मैं भी चकित हो जाता हूं कि सर पूरे दिल और जान से डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा इनको पास में टेस्टिमोनियल है जो कहने लग जाएगा तो लगता है कि 4 घंटे समय इनको व्यस्त हो जाएगा। तो सचमुच में हमारे सर जो है आज के समय में 2 जिला का मसीहा है, लेकिन लगता है कि पूरे नेपाल का मसीहा बनने वाला है, ऐसा हम लोग का मतलब समझ में आता है। तो सचमुच का इसका मोटिवेशन सुनने के लिए हमारे पूरे नेपाल का जो भी है सभी एक समय में प्रयास करेगा, क्योंकि इनको बोली में बहुत बड़ा दम है और सचमुच में डीएक्सन बहुत ही दिल जान से करते हैं सर। तो सर ऐसा ही
लगे रहिए और सभी साथी को प्रमोट करते रहिए, मैं यही कहूँगा सर। और सचमुच में P1 आपको बारे में बताए हैं, सचमुच में हमारे दातु डॉक्टर लिम्सो जी बहुत ही हम लोग का आज के समय में मानव से उठ करके महामानव के रूप में आए हैं और हर आदमी को सुख समृद्धि और खुशी देने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम लोग लगे रहे डिएक्शन में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त सर। हमारे बीच में एक हमारे मितवा जी जुड़े हैं, नाम सेम है और जाति भी सेम है। वाह क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा। आप स्टेटस लिखे सर, जहाँ जो शाह उपेंद्र लिखे हैं, लेकिन स्टेटस भी लिखे सर। क्या है, स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है, वो भी लिखना जरूरी होता है सर। तो बहुत अच्छा वेलकम है टीएलएस ग्रुप में सर। आज फर्स्ट बार लगता है, तो आइए सर, वेलकम है सर। कैसा लगा आज मीटिंग सर? उपेंद्र साहब बहुत बहुत नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो हमारे उपेंद्र साहब सर को जो इतना अच्छा से हर एक दिन हम लोग को पोस्ट करते हैं और बहुत अच्छा शेयरिंग भी करते हैं, तो उनके लिए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे उपेंद्र साहब सर को। और आज का मीटिंग हमारे ग्रेट गुरु विवेक मिश्रा सर और हमारे स्पॉन्सर भी है विवेक मिश्रा सर, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में लाके इसके बारे में बताए। क्योंकि कहते हैं कि पीउते ने भंदा भंदे पिलायो साथी ले, मतलब जबरदस्ती हमको ये हमारे विवेक सर ने हमारे फसल पे आ करके डेली बाय डेली कम से कम 6 महीने तक बताया। उसके बाद में वहां से मैंने एक चाय और एक स्पिरुलिना लिया और उसके बाद में हम पे इतना ज्यादा मेहनत किया, लगभग 1.5 साल मेहनत करने के बाद में हमको डिएक्शन समझ में आया और समझ गए। उसके बाद में अभी वर्क भी कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, घर में प्रॉब्लम था, वो सारे प्रॉब्लम ठीक किया और ठीक होने के बाद में अभी डिएक्शन में बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूँ और काम करते हुए अभी स्टार डायमंड का पोस्ट भी अचीव किया हूँ। तो हमारे गुरु विवेक सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो इतना अच्छा से हमें इस प्लेटफॉर्म में लाके इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताए और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा करूंगा। और इसी के साथ में इसी के लिए काम करता हूं, क्योंकि हमारा जितना भी अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्र है और जितने भी हमसे मतलब जो भी डिएक्शन को समझते हैं वो बीमारी के कारण से ही आता, और बीमारी ठीक होने के बाद में क्या कहता है, आपके ही वजह से मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। जैसे मैं आज विवेक सर को कितना भी धन्यवाद दूं वो बहुत ज्यादा कम पड़ता है। तो मैं अपने बानू को यह भी विराम देता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा। चलते हैं हम हीरावती मौर्य जी के पास और प्लीज माइक खोलें। और कैसा लगा आज का मीटिंग बारे में बताइए, हीरावती मौर्य। शायद उनको आवाज नहीं आया मेरा, तो कोई बात नहीं है। हम चलते हैं, हमारे अनूप जी हैं, मैं वीडियो चालू करके। तो अनूप गुप्ता जी आए हैं सर, माइक खोलें सर प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हमें विवेक जी का जो स्पीच लगा, हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिली। ऐसे महान को मेरा कोट कोट नमन व वंदन। और डिएक्शन में हम लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं, इस प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ें। और डिएक्शन में हमारे भूपेंद्र सर जी जो हम लोगों को बराबर याद करते हैं, और अशोक सर वो भी जो हैं हम लोगों को बराबर टच में रहते हैं। तो हम लोग आप लोग मनोबल हम लोगों का बढ़ा रहे हैं, परिश्रम भी सफलता की कुंजी है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। और वीडियो चालू में हमारे हरिवंश प्रजापति जी हैं, तो प्लीज 1 मिनट के लिए आप भी आए सर। अब बताएं कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सर आपको, प्लीज। थैंक यू सर। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको चरण स्पर्श। सर की मीटिंग सुपर सुपर। सर से मैं लखनऊ में मिला था, बहुत हैप्पीनेस इंसान है। और सर ने जो बात बताई, वर्ल्ड का नंबर 1 डिएक्शन है। करियर बनाना है तो डिएक्शन, सेल्फ जजमेंट कभी नहीं करना है। मुझे कुछ करना ही अपने अंदर होना चाहिए। टीम क्यों नहीं बढ़ रही है खुद अपने आप से पूछना है, अपलाइन से समझना है। डिएक्शन एक जर्निंग है। नोट कमाने के लिए नोट कमाने के लिए नोट बनाना पड़ेगा। धैर्य बनाए रखना है। पहले श्रोता बने फिर वक्ता बने, जरूरत पड़ने पर बोलना। और फील्ड में एक ब्रांड बनना पड़ेगा। 1 वर्ड 1 मार्केट 1 कॉन्सेप्ट 1 ड्रैगन। हर व्यक्ति का माइंड यूनिक होता है। सर्च करने के लिए डॉक्टर लिम्सियो जी 1983 से 93 तक 10 साल तक समय दिए, और हम लोग खुद दिमाग लगाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। डिएक्शन से रिलेटेड बुक रोज पढ़ना पड़ेगा।
सवाल खुद से करना, क्या हम एक अच्छे पिता पुत्र हैं?